चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.8। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फलन दे रखा है आपको एक एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग कर रहा है -4 और 2। इसके लिए कहा गया है कि रोले फिरमे द्वारा इस क्वेश्चन को आप वेरीफाइड कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए जो एफ एक्स है, एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। इसलिए एफ एक्स क्लोज इंटरवल -4 2 पर सतत होगा व -4 2 ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे देखिए डिटेल में समझते हैं। देखिए सतत होने का मतलब क्या है। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 8 और x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -4 और 2। इसका मतलब है कि अगर आप लोग x के प्लेस में -4, ठीक है, यानी कि -4 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 2। अब -4 से इधर होगा -3, -2, -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और इनके बीच में भी बहुत सारी रियल वैल्यू होंगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू -4 से 2 के बीच में या -2 और 2 लेके भी अगर आप यहाँ पे कुछ भरोगे तो आपको जो एफ एक्स है, ठीक है, उसकी जो रेंज मिलेगी वो कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ रही है। अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ भरोगे एफ एक्स में तो आपको एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो डेफिनेटली कोई ना कोई रियल नंबर होगी। जब आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ केवल आइडिया के लिए बना रहा हूँ, ये ग्राफ करेक्ट है ना, आप ऐसा नहीं समझें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लीजिए आपने इनमें से कोई वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई भी वैल्यू आपने यहाँ से इसमें भरनी शुरू करी तो आपको जो वैल्यू मिलती चली जाएंगी। जब आप उन वैल्यू के द्वारा ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक की जितनी वैल्यू हैं उन पे इस तरीके से मिलता चला जाएगा, कहीं ऐसे। ठीक है, यानी कि यहाँ -4 से और यहाँ 2 अगर है तो बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, यानी कि हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो आप कहेंगे कि ये फलन जो है -4 और 2 पर क्या है, सतत है। ठीक है, दूसरा है अवकलनीय। अवकलनीय होने का मतलब होता है कि अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करने के बाद में आया 2x प्लस 2। अब आप अगर इनमें से कोई वैल्यू x बिलोंग्स टू -4 और 2, यानी कि -4 और 2 नहीं लेना, बस उनके बीच की वैल्यू लेनी है। तो अगर उनके बीच में कोई वैल्यू ले लोगे तो f डैश x एक रियल वैल्यू देगा, तो इसका अर्थ होता है अवकलनीय। तो अगर कोई फंक्शन बहुपदीय होता है तो वो दिए गए इंटरवल पर सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हमें वैल्यू निकालनी होती है f-4 की। तो f-4 की वैल्यू निकालिए तो -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8। देखिए -4 का स्क्वायर करिए 16 -8 -8 16 -16 0 आ गया बच्चों। उसके बाद निकालिए f2, तो यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 -8, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, ये 4, ये -8, 8 -8 दैट इज 0। तो आप कहेंगे कि F4 इज इक्वल टू F2।
ठीक है, ये कंडीशन होगी रोले फिरमे की थर्ड कंडीशन। अब देखिए, अब एक कंडीशन होती है अतः -4 में एक C का अस्तित्व होगा कि, यानी कि -4 और 2 के बीच में कहीं ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, यानी कि f' बराबर 0 होगा। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। इसका डिफरेंशिएशन जो आपको फंक्शन दे रखा है f(x), वो है x² + 2x - के 8। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए f'(x), 2x + के 2। ठीक है, x के प्लेस पर c रखिए, तो ये आ गया 2c + 2 = 0, 2c = -के 2, c = -के 1। अब आप ये देखिए, जो c आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, ये c वैल्यू -1 जो है वो बिलोंग कर रही है किसे, -4 और 2 को। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले पॉइंट पे f' C0 है, और ये तीनों कंडीशन इस क्वेश्चन में पूरी हो गई हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन में दिए गए इंटरवल पर f(x) रोले फिरमे द्वारा सत्यापित है। आप लिख दीजिए अतः f(x) -4 और 2 पर रोले प्रमेय द्वारा सत्यापित है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।